जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं। और आप इस चीज़ की भी आप एक बार अपने माइंड में रखना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइबर और वॉचिंग टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो उसमें क्या है कि हम उसको हमारा हमारा जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर सकेंगे, जिसे हमें वो लाइव आने का हमारा जो अवसर है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देखो, जैसे मैंने परसेंट अर्थमेटिक के अंदर हमारा क्या है कि अर्थमेटिक के अंदर मैंने एक कंसेप्ट करा रखा है परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज। और मैं बता दूं कि फिलहाल जो एग्ज़ाम चला हुआ है, जैसे दिल्ली पुलिस का अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसमें क्या है कि जो जिस बच्चे के अगर मैथ के अंदर एक बढ़िया कंसंट्रेशन और बढ़िया एक्यूरेसी है, तो ये लगा लो कि जो भी बच्चा अगर मैथ में अगर 15 में से अगर 10 से 11 नंबर ले लेगा, और जीएस में एवरेज बच्चा अगर एवरेज बच्चा भी इस इस पोस्ट को ले सकता है। सबसे ज़्यादा बात यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जीके की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे करंट अफेयर की भी क्वेश्चन डाल रखे थे, पॉलिटी की भी डाल रखे थे। पॉलिटी के 6 से 7 क्वेश्चन डाल रखे थे इन्होंने। जैसे हिस्ट्री की भी वेटेज सेम दी, और हमारी जो स्टैटिक जीके की वो भी ज़्यादा वेटेज थी इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो दिल्ली पुलिस का जो हमारा 2024 का जो टारगेट है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी तरह से मेहनत कर सकें और अच्छी तरह से आपको बैच प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए हम लगातार अब प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि जैसे आपके संयोग से हम धीरे धीरे हमारा जो सेटअप है उसको ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है परसेंटेज, अर्थमेटिक के अंदर मैंने स्टार्ट करवा रखा है परसेंटेज भी। ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारा हम स्टार्टिंग से क्या है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से हम अपना जो फॉलो जो क्वेश्चन का हमारा जो टारगेट है वो धीरे धीरे अप करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट में करवाई, परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करवाना, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करवाना। तो ये चीज़ मैंने सिखाई। उसके बाद कोई भी वैल्यू को अगर डिक्रीज है तो इंक्रीज कैसे करते हैं, इंक्रीज को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये भी बताया मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, जैसे ए बी मेथड बताया। ए बी के भी आप पे जैसे आप ए की इनकम इतने परसेंट है तो बी की इनकम कितने परसेंट है, ये चीज़ मैंने बताई आपको। उसके बाद जो हमारा जो कंसेप्ट है वो जैसे वो आया प्राइस एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है। तो मैंने कल यही कंसेप्ट करवाया था आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो कैसे। देखो क्वेश्चन, देखो भाई क्या है क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ। आज भी सेम क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे मैं क्या करूँगा कि अब करने लग जाऊँगा। अब जो भी क्वेश्चन है ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो एसएससी के अंदर आपके द्वारा आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। एक क्वेश्चन की 2 से 3 मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो देखो क्या है कि क्वेश्चन जैसे मान लो भी, यदि सरकार ने प्याज का मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% इंक्रीज कर दिया अभी उसके जो प्राइस में। ठीक है, 25% की वृद्धि कर देती है, तो उस व्यक्ति के खपत में कितने प्रतिशत उस व्यक्ति के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो उस व्यक्ति के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिसे उसका खर्च अपरिवर्तित
अपरिवर्तित रहे, ठीक है भाई, यानी अनचेंज रहे। देखो क्या कह रहा है कि यदि सरकार ने, कोई भी गवर्नमेंट है, उसने प्याज का जो मूल्य है, जो प्याज का जो ऑनियन का जो प्राइस है, वो कितना इंक्रीज कर दिया भाई, 25 यानी 25% इंक्रीज कर दिया। एंड क्या है कि को और उसके जो और मैन क्या, व्यक्ति के खपत में, यानी खपत किसको बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को कितने परसेंट की को लेस करें, ताकि उसका जो खर्च जो अपरिवर्तित रहे, ठीक है, ये बताना है हमने, ठीक है। देखो अगर 25% हम इंक्रीज कर देंगे तो हमने क्या बताना है कि उसकी कमी बतानी, यानी लेस परसेंट वैल्यू बतानी है। लेस परसेंट के लिए मैंने एक बात मैं फिर बताऊं भाई, लेस परसेंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद क्या करना है हमें, उसको डिफरेंस निकालोगे तो उसको मानो न्यूमरेटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर उन दोनों वैल्यू में अगर लेस निकालनी है तो दोनों वैल्यू में लार्ज वैल्यू को उठाओ, उसको बेस मानो, ठीक है, और इनटू में शो करना है। अगर हमने परसेंट इंक्रीज निकालना है यानी परसेंट मोर निकालना है तो मोर के लिए दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद हमने क्या करना है, उसको बेस किस वैल्यू को माननी है, जैसे ए और बी में जो भी हमारी जो छोटी वैल्यू होगी ना, उसको बेस मानना है, ठीक है, और इनटू में शो करना है। तो हमारा जो खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो हमने दो मेथड बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। देखो जो पहला है ये पहला और ये भाई दूसरा मेथड, ठीक है। देखो पहले में देखो क्या कहता है कि सरकार ने प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उस व्यक्ति की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिसे उसका खर्च खर्च करो अपरिवर्तित रहे, यानी अनचेंज रहे। तो हमने सबसे पहले देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जैसे कोई भी क्वेश्चन के अंदर एक अच्छी तरह से, अच्छी कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़ो, और क्वेश्चन को पढ़ने से जैसे हमें ये वैल्यू को उठा लो भाई, इस वैल्यू को, सबसे पहले इस वैल्यू को उठा लो भाई। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है तो उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो, अगर परसेंट में दे रखी है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। देखो हम 25 को हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे 25% हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे भाई, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे 25 बटे में कितना, परसेंट को हटा के हम क्या करेंगे, डिवाइड में 100, यानी 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 आ गई भी, ठीक है, 1/4। यानी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज वैल्यू, तो इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे भाई, प्लस, यानी 4 जो वैल्यू थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया भाई, 5 कर दिया गया, यानी 5, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे लिख लो भाई, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमने, यहाँ पे कितने परसेंट की, यानी उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की करनी होगी। देखो हमने निकालना है परसेंट लेस निकालना है भाई, ठीक है, परसेंट लेस निकालना है भाई, यहाँ पे लगा लो भाई, परसेंट लेस, यानी परसेंट लेस निकालना है। तो हमें क्या करना है भाई, परसेंट लेस, पहले इसको 4 थी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू 4 थी, यानी 4 थी, तो बढ़ के कितनी होगी भाई, 5 होगी। यानी कोई भी वस्तु, ये लगा लो, अगर आप कोई दुकान में गए तो कोई वस्तु आपको 4 में मिलती है, लेकिन दुकानदार बोलता है भाई इस पे जो वैल्यू पे है ना वो 25% हमने इंक्रीज़ कर दिया। अभी इंक्रीज़ करने के बाद कोई वैल्यू 25% इंक्रीज़ कर दिया तो वो कितने की, 4 की वैल्यू कितने रुपए की होगी भाई, वो 5 रुपये की होगी। वो कैसी हुई, देखो मैं आपको बताऊँ, जैसे देखो, जैसे कोई भी वैल्यू 100 रुपये की थी भाई, यहाँ पे लगा लो 100 रुपये की, और बढ़ के कितने रुपए की होगी भाई, वो देखो ये आपको समझ में आ जाएगी। देखो जैसे कोई वैल्यू 100 रुपये की थी भाई, ठीक है, 100 रुपये की, 100 रुपये की बढ़ के कितनी होगी भाई, 125 रुपये की होगी। तो कितना हो गया भाई, 25 चौके 100 और 25 पंजा 125, यानी मैंने सेम, यानी ये रुपये लगा लो, ये भी रुपये, ठीक है, ये भी तो रुपये होंगे, ये भी रुपये होंगे। तो कितनी वैल्यू आ गई भाई, 4:5। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू ऐसे ही लिख दी थी, 4:5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो हमने क्या करना है, इसको जो मिटाना चाहते हो तो मिटा दो, और नहीं तो वैसे भी रहने दो। हमने क्या करना है भाई, पहले इस वैल्यू का, यानी सेम वैल्यू है भाई, मैंने तो इसको डायरेक्ट ही बताया, जैसे 100 रुपये की वैल्यू, इसको 4:5 क्यों लिखा, मैंने इसको सोल्व करके लिखा है भाई 4:5, ठीक है। देखो 4 की वस्तु 5 रुपये, यानी 4
रुपए की कोई वस्तु थी, वो 5 रुपए की बेच दी, ठीक है। हमको कितना का प्रॉफिट हुआ अभी, यानी 1 रुपये का, यानी 4 रुपये पे 1, यानी 25% का हमें यानी प्रॉफिट लगा लो, यानी इंक्रीज वैल्यू लगा लो, ठीक है, कोई भी लगा लो। जैसे 4 और 5 में जो डिफरेंस कितना हो गया अभी, 1 का, ठीक है, यहाँ पे लगाओ, यानी 1। हमने क्या निकालना अभी, परसेंट लेस निकालना है। तो लेस के लिए मैंने एक चीज़ बोली थी, लेस के लिए हमेशा हम क्या करना है, यानी दोनों वैल्यू में लेस निकालना है तो बड़ी वैल्यू को बेस मानो। अगर यहाँ पे परसेंट मोर निकालना है तो यहाँ पे बेस वैल्यू को छोटी वैल्यू को मानो। तो हम 4 और 5 में जो हमें जो बड़ी वैल्यू है कितनी अभी, 5, यानी इसको बटे में 5, यहाँ से गुणा में क्या करेंगे 100, यानी 5 दूनी 10, यानी 20%, यानी 20% लेस, 20% लेस, यो हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है, यो आंसर। और देखो सेकंड मेथड, और देखो भाई, ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है, बेसिक भी है और बढ़िया भी मेथड है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो भाई क्या बोल रहा है कि देखो, जैसे यदि सरकार ने प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो उस व्यक्ति के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिसे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी मैंने बोला था ना, कोई भी वैल्यू की लगा लो भाई, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसको। देखो जैसे मैंने एक्स वाई मेथड के मानना पड़े ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो मैं उसको डायरेक्ट फॉर्मूले के तरीके से बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर सुनो, अगर हमसे परसेंट लेस पूछ रखी हो ना, परसेंट लेस, यानी परसेंट लेस, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो भाई, डायरेक्ट फार्मूला। और फार्मूला भी क्या होगा, जैसे इसको लगाना भाई, आपने लगाना है, देखो x बटे, अगर लेस है तो हमें प्लस लगाना है, ठीक है, 100 प्लस x गुणा 100। देखो परसेंट लेस निकालना है तो यहाँ पे प्लस करो, अगर परसेंट मोर निकालना है तो यहाँ पे माइनस करो, ठीक है भाई। देखो परसेंट लेस निकालना है और x जो हमारी जो वैल्यू रहेगी वो परसेंट में रहेगी, जो हमारी जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, जो x वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 25%। तो इसको लगाओ भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, x की वैल्यू कितनी है, कितने परसेंट इंक्रीज किया भाई, 25%, यानी इसको 25, ठीक है। परसेंट को हटा के हम बटे में क्या करेंगे भाई, 100 प्लस, यहाँ पे अगर इंक्रीज है तो प्लस लगाओ, अगर डिक्रीज है तो यहाँ पे माइनस लगाओ, ठीक है भाई। यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, दोनों वैल्यू आएगी। 25 बटे 100 प्लस में क्या करेंगे 25, ठीक है भाई 25। और परसेंट को में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे भाई, ठीक है। देखो अब यानी 25 बटे 125 गुणा में 100 करेंगे, ठीक है, यानी 25 पंजा 125, यानी 5 दूनी 10, कितना आ गया भाई 20%। 20% कितना हो गया भाई, 20% लेस, 20% लेस, ये हमारा आंसर आ गया। देखो मैंने 2 कंसेप्ट बता दिए भाई आपको, जोन सा आपने अच्छा लगे, जो बढ़िया मेथड और आपके जो पेपर में जो सबसे पहले हो जाए ना, उसको आप फॉलो करो, ठीक है। देखो आप पे डिपेंड है भाई, आप ये करो या आप ये करो। मैं तो यही बोलूँगा कि आप डायरेक्ट, अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना ना, आप इसको करो, क्या पता फॉर्मूला में आप प्लस माइनस में दिक्कत कर दो तो आपका वैल्यू, अगर यहाँ पे प्लस माइनस में दिक्कत हो जाएगी ना तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, 75, तो 75 में आपकी वैल्यू 20% आएगी नहीं, लेस क्यों, इंक्रीज हो जाएगी फिर तो, ठीक है। यहाँ पे जैसे 25% है तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करके डायरेक्ट ही वैल्यू बना दो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था हमारा, और सेम क्वेश्चन अब तो क्या है, अब तक तो जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए थे, जैसे हमारे जो उसके प्राइस में इंक्रीज करना बताया था मैंने, ठीक है, प्राइस में इंक्रीज बताया था। अब धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे उसके एक्सपेंडिचर की भी वैल्यू बढ़ेगी और उसके प्रॉफिट की भी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट में यही क्वेश्चन धीरे धीरे जो हमारा जो लेवल है ना, धीरे धीरे मैं सभी लेवल को आपको प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे तरीके से और अच्छी बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, ठीक है भाई। देखो आपको समझ में आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना भाई, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, कई बार क्वेश्चन क्या डाल देता है, देखो कई बार दोनों वैल्यू डाल देता है
उसके एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी डाल देता है और उसके प्राइस की वैल्यू भी डाल देता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन के हिसाब से आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन, और आप अच्छे तरीके से कर दोगे भी। ठीक है, देखो जैसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, जैसे कोई भी लगा लो भाई, यहाँ पे लगा लो, यानी ये लगा लो कि हमने बोल दिया कि भाई जैसे टमाटर, यानी टमाटर के मूल्य में, टमाटर के मूल्य में 50% वृद्धि की 50% वृद्धि की जाती है टमाटर के मूल्य में 50% वृद्धि की जाती है, तो नेहा टमाटर के खपत में, यानी एक्सपेंडिचर में, खपत में 15% की वृद्धि करना चाहती है भाई। यानी 15% की, यानी 20% की, कुछ भी लगा लो, डायरेक्ट वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, 15% लगा लो भाई। ठीक है, 15%, यानी टमाटर के खपत में 15% की वृद्धि करना चाहती है टमाटर के मूल्य में 50% वृद्धि की जाती है, तो नया टमाटर के खपत में सिर्फ क्या बोलता है कि जैसे कोई भी टमाटर का जो प्राइस है वो अपने आप में कितना हो गया, 100 वैल्यू थी, लेकिन उसको बढ़ के कितनी होगी, 50% बढ़ गई भी, कितना हो गया, उसकी वैल्यू, खुद की वैल्यू 150 रुपये होगी। यानी कोई भी टमाटर की वैल्यू 100 रुपये थी और बढ़ के 50% बढ़ गई, तो कितनी होगी भी, वो 150 रुपये किलो होगी। लेकिन नया क्या चाहती है कि जो हमारा जो 50% की जो इंक्रीज़ हुई ना, मैं इसको 50% नहीं दूंगी, मैं दूंगी इसको 15% की वृद्धि करना चाहती हूँ मैं। यहाँ पे न कि 50% करना चाहती है, ये तो उसका प्राइस में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी उसको प्राइस में इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन नया बोल रही है कि भाई मैं 50% इंक्रीज़ नहीं होने दूंगी, मैं होने दूंगी 15% इंक्रीज़। ठीक है, 15% इंक्रीज़ करना चाहती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि टमाटर के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, तो नया टमाटर के खपत में, यानी एक्सपेंडिचर में कितना करना चाहती है, 15% करना चाहती है, लेकिन तो उसे खर्च में कितने परसेंट की, तो उसके जो खर्च में है ना, कितने परसेंट की कमी होगी भाई उसके खर्च में। देखो मैं बताऊंगा आपको खर्च में। देखो इसको भी मैं 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप दोनों फॉलो करना। ठीक है भाई, देखो यो है सेकंड। देखो फर्स्ट में क्या है कि कोई भी वैल्यू, टमाटर का जो मूल्य है वो 50 रुपये इंक्रीज़ कर देता है भाई। जैसे मैं मान लिया भाई, जो टमाटर की जो वैल्यू है, यानी उसका जो प्राइस है ना, प्राइस, ठीक है, यानी इसका था प्राइस, हमने मान लिया अभी 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये से बढ़ के कितना हो गया अभी, उसका जो इंक्रीज़ है वो कितना बढ़ गया अभी, यानी 100 रुपये था प्राइस और इंक्रीज़ हो गया कितना, 50%, यानी ये हो गया 50 था तो प्लस कितना हो गया 50, यानी 150 रुपये का हो गया अभी। यानी कोई भी चीज़, यानी टमाटर 100 रुपये किलो थे भी और बढ़ के 50% इंक्रीज़ हो गए, तो कितने हो गए भी, 150 रुपये किलो हो गए। ठीक है, अगला देखो, लेकिन नया बोल रही है भी मैं तो खपत में 15% वृद्धि करना चाहती हूँ, यानी 15% ही खपत करना चाहती हूँ। ठीक है, यानी जो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी ना, वो पहले कितनी थी भी, 100 से बढ़ के कितनी हो गई भी, 150, कितनी परसेंट की इंक्रीज हुई, 50% की। ठीक है, लेकिन नया बोल रही है कि भाई मैं 50% इंक्रीज नहीं करना चाहती, मैं करना चाहती हूँ 15% इंक्रीज। तो यहाँ जो हमारी जो बेस वैल्यू होगी ना, वो 100 ही होगी ना भाई। 100 से ही हमने 50% बढ़ाई और 100 से ही हमने 15% बढ़ाई। ठीक है, देखो यानी ये तो हो गई भी 150, यानी ये
नया क्या बोल रही है, जैसे 15% इंक्रीज करनी है, यहाँ पे 15% यानी 115%। ये तो बोल रही है कि मैं है ना 100 यानी 100 रुपये था, ये बोल रहा है कि एग्जामिनर बोल रहा है कि मैं तो 150 रुपये किलो टमाटर दूंगा, ठीक है। और नेहा बोल रही है कि मैं तो 115 रुपये किलो लूँगी भी, तो दोनों में भी खटपट होगी, ठीक है। तो हमने क्या कर निकालना पड़ेगा, लेकिन उसका खर्च कितने परसेंट, उसका खर्च निकालना पड़ेगा। खर्च में कितने परसेंट की कमी, ये देखो हमने परसेंट कमी निकालनी है, यानी परसेंट लेस निकालना है भाई, परसेंट लेस, देखो यानी परसेंट लेस निकालना है भाई, लेस। परसेंट लेस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों की वैल्यू को देखो, जैसे दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू को डिफरेंस निकालेंगे तो भी कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 35, ठीक है, 35 यानी 35। और परसेंट लेस निकालने के लिए मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर दोनों वैल्यू में लेस निकालेंगे तो जो बड़ी वैल्यू होगी ना, ए और बी की जो वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम बेस मानेंगे। तो बेस किसको मानेंगे भी, 150 को, यानी 150 को। गुणा में क्या करेंगे भी, 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काट दो भी, 5 तिया 15 यानी 5 दूनी 10, यानी 35 दूनी 70/3। ये हमारा आंसर आ गया भी, इतने परसेंट कमी, यहाँ पे कमी लगाओ भी, इतने परसेंट कमी, ठीक है, इतने परसेंट कमी। अगला देखो, आप आगे भी सोल्व कर सकते हो भी, ठीक है। अगला देखो, ये जो था हमारा फर्स्ट मेथड, और सेकंड क्या है अभी देखो, सेकंड में क्या है, सेकंड में आप सेम मेथड सेम तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर क्या करते हैं, टमाटर के मूल्य में कितने हैं, 50% इंक्रीज करना चाहती है, तो नया टमाटर के खपत में 15% की वृद्धि करना चाहती है, तो उसे खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, वो ही होगी भी, ठीक है। देखो 50% की वृद्धि करनी है, यानी 100 वैल्यू थी, मैं इसको डायरेक्ट ही लिखूंगा भी, ठीक है, यानी 100 थी, यानी इसको काट के वैसे भी लिख सकते हो, यानी 100 थी तो वैल्यू कितनी होगी भाई, 115, डायरेक्ट लिखता हूँ भाई मैं, ठीक है, 115। और नेहा क्या कहती है कि भी मैं, यानी 150 करो भाई, यहाँ पे परसेंट लेस निकालना भाई, यहाँ पे भी, ठीक है। तो नेहा क्या बोल रही कि डायरेक्ट इसको 150 कर दो भाई, 150 रेसो। लेकिन टमाटर का जो भाव है वो 150 रुपये है, लेकिन नेहा बोल रही है कि मैं तो 115 रुपये किलो लूँगी भी, ठीक है, 115 रुपये केजी लूँगी, यानी 115, यानी इसको काट दो भाई, 3 पंजे 15, यानी 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है, यानी काट दो भी, 5 से 10 यानी 5 से 7 कट गया भी। देखो मैंने परसेंट लेस के लिए फिर वही बात, एक ही फॉर्मूला आपको बार बार करना पड़ेगा, इसको डिफरेंस निकालो, इनका कितना डिफरेंस कितना हो गया भाई, 3 बटे कितना हो गया भाई 10, और साथ में जब परसेंट लेस निकालें तो बड़ी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। गुणा में क्या करेंगे हम 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 2 बच गया भैया, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, सॉरी यार ये गलत कट गया भाई, 1 मिनट रुको भी, इसको दोबारा काटो भाई, ये गलत कट गया। देखो 5 से काटो भाई, 5 से 5 तिया 15, 30 हो गया भाई, यानी 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15, ठीक है भाई। देखो अब क्या हो गया भाई, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई, यहाँ पे 7, ठीक है। 30 में से 23 माइनस कर दो, 23 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगी 30, और उसमें बड़ी वैल्यू कितनी होगी भाई 30, यहाँ पे क्या करोगे, गुणा में 100 करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 70/3 यानी परसेंट कमी। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, सेम मेथड है भाई, आप पे डिपेंड है आप कौन सा मेथड यूज़ करो। आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जो हमारी जो यहाँ पे जो बेस वैल्यू थी वो 100 रुपये थी, 100 पे ही 150 हुई और 100 पे ही 115 हुई, ठीक है। देखो भाई अच्छी तरीके से मैं तो आपको बेहतरीन तरीके से भी, मैं अपनी कोशिश पूरी है भी, मैं आपको अच्छा कंसेप्ट और अच्छा आपको क्वेश्चन करा सकूँ। तो ये देखो जैसे लेस का भी करवा दिया, अब क्या है कि यहाँ पे तो दो वैल्यू थी, जैसे प्रॉफिट दोनों की क्या थी, इंक्रीज वैल्यू थी। अब क्या करेंगे हम, डिक्रीज कर देंगे और फिर इंक्रीज कर देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
देखो अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे, ठीक है, यानी खपत निकालेंगे। यहाँ पे तो कितना इसका खर्च निकालते थे, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर निकालेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है भाई, देखो देखो क्वेश्चन रहेगा हमारा अगला। अब क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है अगर इतने परसेंट इंक्रीज कर दी और उसका इतने परसेंट डिक्रीज कर दिया, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी, उसके एक्सपेंडिचर में कितने के परसेंट की कमी होगी, ये हम कराने वाले हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वैल्यू ले ली भाई, कोई भी किसी भी वैल्यू की यानी कोई भी, जैसे हमने यानी टमाटर यानी आलू ले लिया भाई, ठीक है, यानी हमें आलू मिलता था 100 रुपये किलो, ठीक है, यानी 50% बढ़ा दिया तो वो कितना होगा भाई 150 रुपये किलो। लेकिन 150 रुपये किलो हो गया तो, और 150 रुपये में हमने क्या है कि 20% उस पर क्या है कि हमने मार्जिन दे दिया, यानी उसको डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है, 20%। तो 100 का क्या करेंगे हम, 150 का 20% निकालेंगे, ना कि 100 का 20%, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, यानी जैसे देखो, जैसे तेल के मूल्य में, तेल के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाती है और उसके व्यय को दिखेगा नहीं भाई, 50% की बढ़ोतरी की जाती है और उसके व्यय में उसके व्यय में 20% उसके व्यय को 20%, यहाँ पे को लगाओ भाई, को 20% बढ़ाया जाता है। उसके क्या है कि तेल के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाती है और उसके व्यय में 20% बढ़ाया जाता है, व्यय को 20% बढ़ाया जाता है। तो तेल के खपत में, यानी उसके एक्सपेंडिचर में, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है। देखो यानी तेल के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाती है और उसके व्यय में को 20% बढ़ाया जाता है, तो तेल के एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो यानी पहले तेल का मूल्य था X% है, यानी X मान लो 100 मान लो, हम 100 क्यों मानते हैं किसी भी वैल्यू का, 100 ऐसे मानते हैं जैसे हम 100 को वैल्यू को जैसे डिवाइड में कर सकते हैं, हम उसको न्यूमरेटर भी मान सकते हैं, हम इसको काटने में एक अच्छी सहूलियत रहेगी। जैसे आप कुछ भी मान सकते हो, आप फ्रैक्शन में मान सकते हो कोई भी वैल्यू, अगर आप ये लगा लो कि आप ओड भी मान सकते हो वैल्यू, इवन भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो हमारी जो 100% मानते हैं ना 100 वैल्यू, उसमें है ना जैसे किसी भी वैल्यू को डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है, तो तभी मानते हैं इसको। तो देखो हमने क्या है कि तेल के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो उसके व्यय को 20% बढ़ाया जाता है, तो तेल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखो हमने क्या कहा कि जो पहला मेथड, ठीक है, ये है पहला मेथड में देखो मैंने क्या बोला कि तेल का मूल्य जो प्राइस है ना, प्राइस कितना बढ़ रहा है भाई 50%, और बढ़ोतरी कितनी होगी भाई 20%। देखो यहाँ पे 100 पे ही करेगा ना,
यहाँ पे 100 पे कितना करेगा, प्लस 50 करेगा भाई, यानी 150%, यानी 100 से वैल्यू 150 हो गई, ठीक है। और उसके खर्च में 20% बढ़ाया जाता है, लेकिन खर्च यहाँ से तो थोड़ी बढ़ाया जाएगा, खर्च यहाँ से ही बढ़ाया जाएगा ना भाई, 100 से। तो 100 से खर्च बढ़ाया जाएगा तो ये कितना बढ़ाया जाएगा भाई, 20। अगर यहाँ पे माइनस करना, यहाँ पे कमी करना हो तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 120। तो देखो 120। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि कितने प्रतिशत की, यानी उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट लेस करना होगा, जो उसका एक्सपेंडिचर है ना उसको कितने परसेंट हमने लेस करना होगा। एक्सपेंडिचर को हमने लेस करना होगा, तो मैंने लेस के लिए डायरेक्ट वैल्यू बताई थी भी, परसेंट हमने क्या निकालना है, परसेंट लेस निकालना भाई, लेस को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे दोनों का तो डिफरेंस मैं डायरेक्ट ही करता हूँ भाई, दोनों का डिफरेंस कितना होगा अभी, 50 में से माइनस 120 कितना होगा अभी, 30, ये ठीक है। यानी 50 में से इसको 20 माइनस कर देंगे तो यानी 150, यानी 150 गुणा में क्या करेंगे भाई 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 3 एकम 3, यानी 10 दूनी 20, यानी 10 दूनी 20%। तो 20% कितनी होगी भाई, लेस, 20% लेस वैल्यू होगी। यो हमारा क्वेश्चन था। अगर इसको x + y मान के भी करो तो आप बहुत ज़्यादा मैंने कहूँ कि आपको है ना टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम बचाना है। एसएससी के अंदर क्या है कि सभी बच्चे पता है सभी क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उसमें ना पता है टाइम की वैल्यू हमें मेंटेन रखनी होगी। और अगर जो भी बच्चा टाइम की वैल्यू मेंटेन कर गया ना, तो वो अच्छे तरीके से और अच्छे बढ़िया नंबरों से हम क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था, उसको डायरेक्ट ही मान सकते हो, उसको काट भी सकते हो, जैसे इसको ऐसे भी करोगे ना, आपको डायरेक्ट ही, अगर आपने कंसेप्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम क्या करेंगे, यानी 50 वैल्यू थी, 150 मानो, ठीक है, रेशो में डालो, यानी 20% बढ़ाए, यहाँ पे 120 कर दो भाई, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया, 3 कर 3 पंजे 15, यानी 3 चौके 12, यानी दोनों का डिफरेंस निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा भाई 1, यानी बड़ी इसमें परसेंट लेस निकालना है, तो लेस के लिए बड़ी वैल्यू गुणा में 5 बटे बेस वैल्यू कितने 5 गुणा में 100, यानी 5 दूनी 10। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 20% लेस। जो आपको अच्छा लगे ना वो आप चूज करो भाई। आप इससे अच्छा लगे तो इससे करो, इससे अच्छा लगे तो इससे करो। यहाँ पे आपने माइनस करना पड़ेगा डायरेक्ट, यहाँ पे आप डायरेक्ट ही काट दो दोनों वैल्यू को और इसको बटे में कर दो और लेस वैल्यू को बराबर में लिख दो, ठीक है। ये था। और अगला क्वेश्चन भी एक आपको सैलरी के आप पे क्वेश्चन और करा दूं। जैसे किसी भी व्यक्ति की सैलरी 40% बढ़ा दी जाती है और उसके बाद उसकी जो 40% घटा दी जाती है। जैसे 100 से 140 हो गई, 140 के बाद उसकी 40% डिक्रीज कर दी जाती है। तो आप बताओ भाई उसकी जो वैल्यू है उसकी प्रॉफिट में वैल्यू जाएगी या माइनस में वैल्यू जाएगी, ठीक है। ये आप समझने वाले हो, ठीक है। देखो देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाओ भाई अपने दोस्तों से, कहीं से भी कराओ भाई। हमें सब्सक्राइबर और व्यू और लाइक की ज़रूरत है भाई, ठीक है। क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया ना उसको कराने के लिए हमने जो भी शर्तें हैं वो आपको बार बार बोलते हैं भाई, ठीक है। युवा बूस्टर एकेडमी को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप करो भाई। हमारा काम रहेगा ना वो हम आपको 100% देंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 40% बढ़ाया जाता है, यानी 40% बढ़ाया जाता है और बाद में
उसका वेतन 40% घटाया जाता है, घटाया जाता है, तो उसके वेतन में कमी या ज़्यादा प्रतिशत ज्ञात करो भाई, ज्ञात करो। ये क्वेश्चन रहेगा, यानी उसके परसेंट लगा लो, यानी प्रतिशत तो लगा ही दी, यहाँ पे लगा दो। यानी हमने क्या करना है कि जैसे किसी भी व्यक्ति का जो मान ली उसकी सैलरी है, सैलरी में क्या है कि 40% बढ़ा दिया, उसके बाद फिर 40% उसका घटा दिया। तो ये पूछ रहा है कि अगर उसका जो सैलरी है, जो उस व्यक्ति की जो भी उसकी मैन की जो सैलरी है, तो उसमें ये बताओ कि उसमें कमी परसेंट निकालें, उसका कमी परसेंट हुई या कम या ज़्यादा परसेंट यानी इंक्रीज हुई। तो उसका जो सैलरी हुई वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, कितने परसेंट इंक्रीज हुई और कितने परसेंट डिक्रीज हुई, ये हमें बतानी है। ठीक है, देखो यदि किसी व्यक्ति का वेतन 40% बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ाया जाता है, देखो जैसे कोई भी व्यक्ति का वेतन था 100 रुपये, 100 रुपये से बढ़ाकर कितना हो गया अभी, उसका 40% बढ़ा दिया, कितना हो गया अभी 140, यानी 140 कितना बढ़ाया अभी हमने 40%। और उसके बाद क्या है कि उसका वेतन 40% घटाया जाता है, यानी 40% घटाया जाता है, यानी इसमें से घटाया जाता होगा, इसमें से में घटाया जाता होगा ना भाई, यानी 60। ठीक है, यानी इसका 60। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखो मैं डायरेक्ट ही निकाल दूँ तो भाई जैसे 60 है, इनको दोनों का डिफरेंस निकाल दो भाई। मैंने पहले इसमें जो इस मेथड से मैंने क्या करेंगे, कमी या ज़्यादा से निकाल भी सकते हैं, इसमें कमी भी निकाल सकते हैं और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। कमी परसेंट के लिए मैंने बार बार बोला था आपको, जैसे परसेंट कमी यानी परसेंट लेस, यानी परसेंट लेस के लिए मैंने, एक मिनट रुकिए भाई, इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है, यानी परसेंट बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है। ठीक है, पहले ये थी देखो, यानी 140, उसके बाद क्या है कि ये क्या है कि परसेंट घटाया जाता है, यानी -40 कर दिया जाता है। यहाँ पे कितनी होगी 40 में 20 कितना हो गया भाई 60। यहाँ पे अगर परसेंट और परसेंट मोर निकालते हैं, यानी परसेंट कमी निकाल देते हैं, परसेंट लेस निकालते हैं भाई, परसेंट लेस निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 80 रुपये का हो गया ना भाई। ठीक है, 80 का, ठीक है 80। और परसेंट लेस के लिए बड़ी वैल्यू बटे में 140 गुणा में क्या करेंगे भी 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 800/14। ठीक है, अगला देखो, अगला हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही एक फॉर्मूले के भी आप पे कर देंगे। हमने क्या करना है, परसेंट लेस या परसेंट मोर निकालते हैं, यानी परसेंट लेस यानी मोर, परसेंट मोर। इसको कैसे निकालते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, एक तो वैल्यू बढ़ाई जाती है और एक वैल्यू घटाई जाती है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे x + y बटे 100। ये फार्मूला लगा दो भाई। देखो इसको क्या करेंगे, परसेंट लेस एंड मोर को लगाने x + y कितना होगा भाई 40 + 40 गुणा 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 40 80 प्लस यानी 4 चौक 16, इसको कितना हो गया अभी 90 और 96 हो गया ना भाई 96, यानी कितने परसेंट की कमी होगी भाई 96, यानी 4% की कमी आ गई। तो यानी 100 में से 96 माइनस कर दो भी 4% की जो कमी आई, इसकी जो वैल्यू में ना यहाँ पे कमी आई। कमी कैसे आई, अगर किसी का वेतन 40% पहले तो बढ़ा दिया गया, उसके बाद उसका वेतन क्या करेगा घटा दिया गया, तो उसके वेतन में परसेंट कमी और लेस निकालेंगे, तो उसके जो 100 टोटल वैल्यू x + y + xy/100, यानी 40 + 40 + 40 गुणा 40 = 100, और 40 और प्लस 40 कितना होगा भाई 80, और 4 से 4 गुणा करोगे तो 4 चौक 16, टोटल वैल्यू कितनी होगी भी 96। हमने क्या बतानी है, कोई भी परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, और 100 में से हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 4% की कमी आ गई भी। ठीक है, ये हमारा
अंशवर्धा, इसको भी इस मेथड से आप ज़्यादा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको छोड़ दिया अभी, लेकिन इससे बहुत बढ़िया मेथड से जल्दी से हो जाएगा, ठीक है आपका। तो आज के लिए सिर्फ यही क्लास थी भी, ठीक है। और अगला कंसेप्ट देखने के लिए भी अब संडे यानी संडे की तो छुट्टी रहेगी, मंडे को हम वही टाइम जो हमारा टाइम चलता है कंटिन्यू क्लास चलेंगी हमारी। तो आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूओ बूस्टर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों में स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, फेसबुक स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, जिससे हमारे चैनल की ग्रो हो सके, ठीक है। थैंक यू, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।